नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। हमारे खास कार्यक्रम भाग्यफल में स्वागत है आपका। भाग्यफल में मेरे साथ महंत पारस भाई जी हैं और आज बात होगी सितारों की, राशियों की और आपके आने वाले कल की। तो भाई जी, किसके सितारे क्या कहते हैं? छोटे भैया, जय माता दी आपको और जय माता दी आपको। भगवती सबकी झोलियां भरे, सबके भंडारे भरे, सबकी मुश्किलात दूर करे और सब कुछ बढ़िया हो। ओम जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वम देवी चामुंडे, जय भूता आरती हारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। भगवती सबकी झोलियां भरे, सबके भंडारे भरे और आज का दिन आपकी जिंदगी के अंदर बेहतरता लाए, आज का दिन शुभ हो। तो शुरुआत करते हैं आज के भाग्यफल की और बात करते हैं 12 राशियों की। क्या कहती है आपकी राशि और मेरी राशि। तो सबसे पहले मेष राशि वालों के साथ बात करते हैं। मेष राशि वालों, जय माता दी आपको। मेष राशि वालों, आज आपकी नेतृत्व क्षमता दूसरों से बेहतर होगी और आज आपने जो भी निर्णय लेने हैं अपनी सूझबूझ से लेने हैं। आज आप सुनिए दूसरों की जरूर, लेकिन करिए अपने मन की, वही आपको शाम तक सफलता दिलाएगी। बस एक बात को ध्यान रखिएगा, दूसरों की बातों को कम सुनना है, अमल कम करना है और जल्दबाजी छोड़कर अपनी रणनीति बनाकर जो भी आज आप काम करेंगे उसमें आप सफल होंगे। जय माता दी आपको। आज का उपाय है माँ दुर्गा को, माँ भगवती को 9 लाल पुष्प अर्पित करें और अपनी मनोकामना मांगकर अपने कारोबार पर, व्यापार पर चलें और हो सके किसी जरूरतमंद महिला को कोई चप्पल भेंट कर दें या छाता भेंट कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट चलते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि वालों, जय माता दी आपको। वृषभ राशि वालों, आज का दिन कभी खुशी कभी गम की तरह निकलने वाला है। हाँ, इतना जरूर है कि धन से जुड़ी कोई पुरानी उलझन सुलझने की दिशा की तरफ बढ़ सकती है। घर परिवार में आपकी बातों को महत्व मिलेगा, लेकिन पैसे के लिए आज थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। हाँ, पुराने रिश्तों में फिर से मधुरता आपको दिखेगी और आज का उपाय है माँ भगवती को नमन करें और माँ लक्ष्मी को 5 कौड़ियां अर्पित करें और उन 5 कौड़ियों को अपने खजाने में या अपनी तिजोरी में रख लीजिए। भगवती कल्याण करेगी। बहुत बहुत अच्छा उपाय है वृषभ राशि वालों के लिए ये। नेक्स्ट चलते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि वालों, जय माता दी आपको। मिथुन राशि वालों, आज आपकी बुद्धि और आपकी बातचीत करने की जो कला है वो आपको लाभ दिलाएगी। नौकरी में, महत्वपूर्ण मीटिंग में, इंटरव्यू में या व्यापारिक बातचीत, जिस भी कार्य के लिए आप जाएंगे आज आपके पक्ष में बातें होंगी। हाँ, वाद विवाद करने से बचें और दूसरों के झगड़ों में टांग अड़ाने से भी बचें। तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया होगा। आज का उपाय है भगवान गणपति को नमन करें और भगवान गणपति को दुर्वा अर्पित करें। साथ ही कोई अगर आपको बच्चा मिल जाए तो आप उस बच्चे को चॉकलेट, टॉफी ऐसी चीजें दे सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया होगा। नेक्स्ट चलते हैं कर्क राशि वालों की तरफ। कर्क राशि वालों, जय माता दी आपको। कर्क राशि वालों, आज मन में कोई पुरानी चिंता जो बनी हुई है वो कम होगी। परिवार से जुड़ा कोई सुखद समाचार आज आपको मिलना ही मिलना है। घर बदलने, संपत्ति या वाहन से जुड़े मामलों में कर्क राशि वालों को आज बड़ा अवसर मिलेगा। आज का उपाय है माँ भगवती को नमन करें, माँ पार्वती को सुहाग की 5 वस्तुएं अर्पित करें और किसी वृद्ध महिला को आप एक छाता गिफ्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट चलते हैं सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि वालों, जय माता दी आपको। सिंह राशि वालों, आज आपका प्रभाव और आपका आत्मविश्वास चरम सीमा पर रहेगा, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, आत्मविश्वास बनाकर रखें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो, क्योंकि आज आपका आत्मविश्वास आपको बहुत जबरदस्त पद और सम्मान दिला सकता है। आज का उपाय है भगवान सूर्यदेव को नमन करें और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय गायत्री मंत्र का जाप करें। साथ ही साथ आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप एक वक्त की रोटी खिला दें तो भगवती कल्याण करेगी। जय माता दी आपको। नेक्स्ट चलते हैं कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि वालों, जय माता दी आपको। कन्या राशि वालों, आज छोटी सी भी गलती
आपके लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए वाद विवाद में ना पड़ें, कागजी और आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी रखें और आज किसी की गारंटी नहीं लें। आज परिणाम जो है देर से मिलेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन जो परिणाम मिलेगा वो स्थायी लाभ भी देगा। इसलिए आज का दिन मेहनत पे ज्यादा बल दें, भाग्य के भरोसे कम रहे। और आज का उपाय है माँ भगवती को नमन करें, दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय जरूर पढ़ें और साथ ही साथ अगर हो सके तो आज आप काले उड़द की दाल खरीद कर किसी जरूरतमंद को दे देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कन्या राशि वालों, जय माता दी आपको। तुला राशि वालों, भगवती कल्याण करे आपका और सब कुछ बढ़िया हो। तुला राशि वालों, आज कारोबार के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। नौकरी पेशा जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी नौकरी में आज पदोन्नति या फिर आला अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बने रहने का पूरी संभावनाएं हैं। आज प्रेम संबंधों में भी तुला राशि वालों को सकारात्मक बदलाव दिखाई देगा और आज परिवार का सहयोग भी आपको मिलता हुआ दिखेगा। आज का उपाय है माँ त्रिपुर सुंदरी को गुलाबी पुष्प अर्पित करें और किसी नवविवाहित दंपति को चादर या बर्तन अगर आप भेंट कर देंगे तो भाग्य बल्ले बल्ले करेगा। नेक्स्ट चलते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि वालों, जय माता दी आपको। वृश्चिक राशि वालों, आज आपकी छुपी हुई क्षमता आपके सामने आएगी। विरोधी आपकी सफलता को रोकने की, टोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास और आपकी रणनीति उनके प्रयासों को निष्फल कर देगी। इसलिए जरा सी भी चिंता नहीं करना, बेहतर तरीके से फोकस कीजिए, आज बेहतर होगा। आज का उपाय है महाकाली को नींबू की माला अर्पित करें और अपने काम पर चलें, क्योंकि आज आपको कोई रोक नहीं सकता। नेक्स्ट चलते हैं धनु राशि की तरफ। धनु राशि वालों, जय माता दी आपको। धनु राशि वालों, आज भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। अचानक से कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। उच्च शिक्षा, प्रतियोगिता और करियर में आपको बढ़ने का आज अवसर मिलेगा। आज का उपाय है माँ बगलामुखी को नमन करें और माँ बगलामुखी को पीले पुष्प अर्पित करें। साथ ही किसी छात्र को, कोई जरूरतमंद बच्चा आपको मिल जाता है तो उसे किताबें भेंट कर सकते हैं, स्कूल बैग भेंट कर सकते हैं या कोई दूसरा बैग उसे भेंट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। नेक्स्ट चलते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि वालों, जय माता दी आपको। मकर राशि वालों, आज आपकी मेहनत का असर धीरे धीरे आपको दिखेगा। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां आपके कंधों पर जरूर बढ़ेंगी, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे, ये मेरा वचन है आपको। आज का उपाय है भगवान शनि देव को नमन करके उनके सामने काले तिल काली पोटली के अंदर बंद करके उन्हें अर्पित कर दो और किसी मजदूर को आज दूध का दान दे दो। जय माता दी, बढ़िया होगा। कुंभ राशि वालों, जय माता दी आपको। कुंभ राशि वालों, आज कोई नया संपर्क आपके जीवन में बड़ा अवसर बनकर आएगा, इसका सदुपयोग कीजिएगा। सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों को विशेष सम्मान मिलने के योग बनते हैं आज, और आज आपकी बात सब सुनने वाले भी हैं। आज का उपाय है मां अन्नपूर्णा को नमन कर किसी भूखे व्यक्ति को 2 रोटी आप खिला दीजिए और साथ ही साथ आज कुत्ते को खाना आपने जरूर खिलाना है, भगवती कल्याण करेगी। नेक्स्ट चलते हैं मीन राशि की तरफ। मीन राशि वालों, जय माता दी आपको। मीन राशि वालों, आज आपका अंतर्ज्ञान आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। आज आपके निर्णय ही आपको परेशानियों से निकालेंगे। फिर से वही बात कि सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, ये बात आपके ऊपर लागू होती है, क्योंकि आज अगर अपने मन से जो कार्य आप करेंगे उसके अंदर आप जीत हासिल करेंगे। अब आते हैं उपाय के लिए। आज का उपाय है मीन राशि वालों के लिए, जो भी कोई जरूरतमंद परिवार आपको दिखे या कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपको दिखे तो उसे आज आप साबुन, तौलिया, ऐसी चीज अगर आप उसे गिफ्ट करते हो तो आज आपकी प्रगति निश्चित है। जय माता दी आपको। तो राशियों की बात हो गई, अब चलते हैं कार्यक्रम के दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पारसवाड़ी। और पारसवाड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कुंडली विषय पर। जैसा कि ज्यादातर हम सनातनियों की कुंडलियां होती हैं और जन्म के कुछ ही वक्त बाद
ये कुंडली बना दी जाती है। तो भाई जी क्या होता है कुंडली में? अगर कुंडली को समझना हो, समझाना हो तो कैसे समझाया जा सकता है? राजेश, जय माता दी आपको, और फिर से जय माता दी आपको। भगवती सब कुछ अच्छा करे, हर चीज़ बढ़िया हो। रही बात कुंडली की, राजे आपने सनातनियों की बात किया, यार हर कोई बनाता है, ठीक है। अब जो कुंडली है हर कोई उसके ऊपर वर्किंग करता है, और मैं ये कहता हूँ कि कुंडली जो है पूरी दुनिया बनाती है, ठीक। कोई छोटे से लेवल के ऊपर बनाता है, कोई अलग से प्रिडिक्शंस में बनाता है। अब तो एआई कुंडलियाँ आ गई हैं, बट पवित्र सूर्य कुंडली केवल आपके सामने जो बंदा बैठा हुआ है, आपका भाई, केवल यही बनाता है। पवित्र सूर्य कुंडली बहुत एडवांस वर्जन है हमारे जीवन का, और कुंडली एक व्यक्ति के जीवन में जो वो कर सकता है वो सब कुछ एक व्यक्ति की कुंडली से जाना जा सकता है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में क्या करेगा, क्या बनेगा, किस तरह के क्षेत्र में जाएगा तो इसे सफलता मिलेगी, किस तरह के क्षेत्रों में जाकर ये अपना नुकसान कर लेगा। जैसे कि कई बार चीज़ें होती है अमृत, कई लोग शेयर मार्केट के लिए बने नहीं हैं। जब मैं कुंडली को देख रहा होता हूँ, पवित्र सूर्य कुंडली को, तो वो शेयर मार्केट के लिए बने ही नहीं है, लेकिन वो लगातार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब कई बार डेली ट्रेडिंग कर रहे होते हैं कई बच्चे, कई लोग कर रहे होते हैं थोड़ा सम टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे उनका 2, 4, 6 महीने का या 1 साल का, तो वो कुछ इस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। कुछ लोग लॉन्ग टर्म कर रहे होते हैं, लेकिन कुंडलियों के अंदर जब देखा जाता है तो वो लोग बने ही नहीं है उस शेयर मार्केट के लिए, ठीक। थोड़ा बहुत वो कमा लेते हैं बस एक बार, और उसके बाद क्या होता है कि एक ह्यूज लॉस उनके लाइफ के अंदर आता है और वो बिल्कुल डल हो जाते हैं। और इस समय भी जो लोग मुझे देख रहे होंगे ऐसा जरूर होगा। तो हमें किस कार्य क्षेत्र के अंदर जाना चाहिए, हमें क्या काम करना चाहिए, ये बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी फील्ड में नहीं जा पाए, जिस चीज के लिए आप बने हुए हो, तो आप अपना पूरा जीवन जीरो कर लोगे, पूरा जीवन जीरो कर लोगे बस, और किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति के लिए पूरी जिंदगी काम करते रहोगे और कुछ नहीं मिलेगा। और वापस आते हैं रोजी रोटी के ऊपर। रोटी कमाने की बहुत सारी लोग बातें करते हैं, रोटी रोटी। भैया, एक कीड़ा होता है जो पत्थर के नीचे बैठा होता है ना, भगवान उसकी रोटी की भी व्यवस्था करता है, ठीक। हर आदमी की व्यवस्था करता है, लेकिन वो पनीर, सारी सब्जियां उसी को मिलती हैं जो राइट टाइम पर राइट प्लेस पे होता है, जो अपने प्लैनेटरी सिस्टम के ऊपर काम कर रहा होता है, जिसे पता होता है कि इस क्षेत्र में जाऊंगा तो बल्ले बल्ले होगी ही होगी। जो अपने क्षेत्र के अंदर सही तरीके से काम करता है, अपने ट्रैक के ऊपर दौड़ता है, उसे कोई रोक नहीं पाता। बस इतना ही है। जय माता दी आपको, और फिर से जय माता दी आपको। बाकी रही किस्मत की बात, कई बार हम ट्रैक पे दौड़ रहे होते हैं, एक्सीडेंट हो गया, बीमारियां हो गई, एकदम आदमी बीमार हो गया, कोई अपना चला गया, वो परमात्मा की तरफ से, ठीक, वो सब अलग है। लेकिन अगर आप सफलता के लिए दौड़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए किस क्षेत्र के अंदर जाना है। जय माता दी आपको। अब एक अहम सवाल है भाई जी, हमारे देश में ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां कोई ना कोई कुंडली ना बनाता हो। हाँ जी। तो कैसे हम ये समझे कि जो हमारी कुंडली है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलती ना हुई होगी, या किस तरीके से ये फॉर्मेट है जो वर्ल्ड वाइड काम करता है? राजा जी, फिर से जय माता दी आपको, और जय माता दी आपको। देखिए, कुंडलियां मुझसे पहले भी बना रहे थे, ठीक है, मेरे बाद भी बनाएंगे, ऐसा तो है नहीं। लेकिन प्रेडिक्शन, क्योंकि कुंडली का जो लेवल चलता है वो पंचांग से चलता है, और पंचांग ना तो मैंने बनाया या किसी और ने नहीं बनाया, ये हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों सालों पहले ये बनाया हुआ है। पंचांग जो है वो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है, लेकिन गणना जो है पवित्र सूर्य कुंडली के अंदर वो मैं करता हूँ। और अब मज़े की बात है कि जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि हमारी कुंडली सही है या हम उसकी कुंडली सही है या किसी और की कुंडली सही है, ये डिपेंड करता है कि भविष्यवक्ता कौन है, देख कौन रहा है। अब एक हफ्ता पहले कोई बच्चा कोई कोर्स करके आया है, ठीक है, तो वो उसकी प्रिडिक्ट करना शुरू करे, या मैं बोलना शुरू करूं, कोई भी एक बच्चा आया, वो बोले अमृत दादा आओ मैं आपके बारे में बताऊंगा। एक हफ्ता कोर्स किया है उससे, या 10 दिन कोर्स किया है, महीना किया है,
तो वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता राजेश जी, किसी भी हाल में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, ये हवाबाजी की बात है। लेकिन अगर आप सही प्रिडिक्शन के लिए अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा एक्सपीरियंस जरूरी है कि इस व्यक्ति ने, आप जिसको अपना भाग्य दे रहे हो, कि उसने यार कुंडली देखी भी है किसी की या नहीं। मीट मोर पीपल, गेन मोर एक्सपीरियंस। जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलोगे उतनी ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और तब जाकर विश्लेषण होता है किसी व्यक्ति के बारे में बता पाने का। तो मैं बस आप सबका धन्यवाद देता हूँ और आप सबको लव यू कहता हूँ। ऐसा कोई देश नहीं है इस पूरी दुनिया के अंदर, कोई देश नहीं है ऐसा, कोई जगह नहीं है ऐसी जहाँ पर पवित्र सूर्य कुंडली नहीं गई है। बस इस बात को मैं गर्व से कहता हूँ। बहुत लव यू, लंबी लंबी आपकी उम्रें हो, और रिपब्लिक भारत में आप सबके साथ बैठने के बाद तो भगवती की और भी कृपा है। आप सब बहुत अच्छे तरीके से इस मंच से जुड़ रहे हैं और रेगुलर आपके फ़ोन डे नाइट हमारे यहाँ पर चलते रहते हैं। बस लोगों की कई बार ऐसी चीज़ होती है कि पारस भाई से मिलना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं मिलता नहीं हूँ राज्य जी, और जो वो 7-8 प्रोग्राम हमने रखे हुए हैं वो हमने अपनी टेस्टिंग के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि हम AI सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं इस समय। वो जल्द से जल्द हमारा बनने वाला है। मिलना है आपको, बात करनी है, मज़ा देखना है ज़िंदगी का, मज़ा देखना है सनातनी का, मज़ा देखना है भक्ति का। अगर आपने नशा लेना है उस पावर का, उस सुप्रीम पावर का, तो 26 जुलाई को ताल कटोरा स्टेडियम में सुबह 9 बजे आ जाना। बारिश हो या ना हो उसकी चिंता मत करना, आप 9 बजे वहाँ पर पहुँच जाइएगा। आपका भाई वहीं आपको मिलेगा। पवित्र अमृत जल भी वहीं पर होगा, पवित्र सूर्य कुंडली के बारे में भी वहीं पर बात होगी, राष्ट्रभक्ति के बारे में भी बात होगी, और राष्ट्र हित के बारे में भी बात होगी। बहुत सुंदर तरीके से सारी चीज़ों को देखेंगे, हमारे जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स को देखेंगे, हमारे समाज में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके ऊपर बात करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत खूबसूरत रहेगा ये प्रोग्राम। तो 26 जुलाई को मैं आप सबका वेलकम करता हूं। और कई भ्रांतियां हैं, कई बार लोग बोलते हैं मैं देखता हूं यूट्यूब के ऊपर या इंस्टा के ऊपर ऐसा लिख रहे होते हैं कि भैया यहाँ पर तो वही लोग आते हैं जिनकी कुंडली बनी होती है। मैं आप सबको बुला रहा हूं भैया, जिसकी कुंडली बनी भी हुई है, जिसकी कुंडली नहीं भी बनी हुई है, ठीक है। भगवती ने जिससे बात करानी है मेरी उससे बात करा देंगे। तैयारी के साथ आ जाइए, बहुत बहुत अच्छा होगा। 26 जुलाई दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम। जय माता दी आपको। भाई जी, अब वापस कुंडली की हम बात करते हैं, और एक अहम सवाल जो है वो मेरे जहन में आ रहा है कि कुंडली में हमारे जीवन की रूपरेखा लिखित है, पहले से लिखा हुआ है, लेकिन क्या उससे फर्क पड़ता है हमारी नॉर्मल लाइफ पर? छोटे भैया, आप मुझे एक चीज बताइए, हमने तो किस चीज से फर्क पड़ता है? नहीं, चीज फर्क तो पड़ता है, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि उसमें चीजें लिखी हुई हैं, हमारी जिंदगी कैसी जाने वाली है, हमारा व्यक्तित्व कैसा। हाँ जी। लेकिन क्या वो पढ़ने या ना पढ़ने से कोई फर्क पड़ेगा हमारे जीवन पर? अरे बहुत जबरदस्त पड़ेगा भैया। ना पढ़े तो मजा ही नहीं है कुछ भी भैया। जिसने नहीं पढ़ा कोई फायदा नहीं है। आप चांद को जानना चाहते हो, सितारों को जानना चाहते हैं हम, भैया शनि ग्रह कितनी दूर है, ठीक, और ये कितनी दूर है, हम हर चीज़ को जानना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जीना, अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं सीखा तो कोई फ़ायदा नहीं है। इस पूरे शरीर के अंदर, आपके शरीर के अंदर, आपके दिमाग के अंदर ये समस्त ब्रह्मांड विराजमान है। सिर्फ अपने आप को जान लीजिए, आप हर चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे। जिसने अपने आप को जान लिया उसे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस मैं तो हमेशा यही कहता रहता हूँ। और रही बात ज़िंदगी की, मैं इसको ज़िंदगी कहता ही नहीं हूँ अमृता, ठीक है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि ज़िंदगी में ये, ज़िंदगी में वो, ये ज़िंदगी सच है ही नहीं। मेरी अपनी फ़िलॉसफी अलग है, पवित्र सूर्य कुंडली की फ़िलॉसफी बिल्कुल अलग है। हम ज़िंदगी मानते ही नहीं है इस ज़िंदगी को। हम इस ज़िंदगी को केवल और केवल सपना मानते हैं। सपने के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे कि जो भी लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, चाहे आप सोफे पे बैठे हैं, चाहे आप कुर्सियों पे बैठे हैं, चाहे आप ज़मीन पे बैठे हैं, कैसे भी बैठे हैं, बेड पे बैठ के देख रहे हैं, कैसे भी, ये ज़िंदगी सच है ही नहीं। ये ज़िंदगी केवल और केवल एक मिथ्या है, और ये ज़िंदगी केवल और केवल सपना है। जिस प्रकार आप रात को सोते हो, रात को सोता है कोई आदमी 8 घंटे, किसी की नींद होती है 10 घंटे की, किसी की होती है 4 घंटे की, मेरे जैसे आदमी की होती है 2.5-3 घंटे की। तो सब इतनी नींद पूरी करते हैं और उसके बाद जाग जाते हैं। इस 2.5 घंटे में, इस 4 घंटे में या इस 8 घंटे में कभी बुरा सपना आता है
तो डर रहे होते हैं उस सपने के अंदर, और कोई हमें उठा दे तो हम उसको कहते हैं थैंक यू यार तूने उठा दिया। और कभी अच्छा सपना आए हमें, ठीक, और कोई उठा दे उस 8 घंटे के अंदर, तो हम कहते हैं भाई क्यों उठाया। और सेम वही वापस आते हैं इस सपने के ऊपर। किसी का सपना 10 साल तक इस जीवन को जीता है, कोई 6 महीने में चला जाता है पैदा होते ही, कोई 10 साल में जाता है, कोई 70 साल में जाता है, कोई 80 साल में जाता है, लेकिन इस ज़मीन पर जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। तो कुल मिलाकर ये ज़िंदगी मिथ्या है, सच में इसे कभी मानता ही नहीं हूँ। आप इस ज़मीन पर आए हो, एक सपना है, ये सपना जो है ना अच्छे तरीके से निकल जाए, ये सपने में अच्छे अच्छे अनुभव हमें प्राप्त हों, बस यही हम सभी चाहते हैं कि इस सपने में एक मकान बन जाए, एक दुकान बन जाए, एक अच्छी पत्री मिल जाए, अच्छा सा सब कुछ सेटल हो जाए, कहीं बैठ के अखबार पढ़ रहे हो और सरकार को गाली दे रहे हो या किसी और को गाली दे रहे हो। एक ऐसा सपने के अंदर हम सब जीना चाहते हैं। और ये सपना कैसे पूरा होता है? जब आप सही ट्रैक के ऊपर होते हो, सही कार्य करते हो। सोने से पहले अगर आप उल्टी सीधी चीज़ें देखते हो तो उल्टे सीधे सपने आते हैं, और इस जीवन के अंदर अगर आप उल्टे सीधे काम करते हो, धर्म पर नहीं चलते हो, अच्छे से अपने हाथ से उस एनर्जी को नहीं डोनेट करते हो जो एनर्जी आपके लिए नेगेटिव है, आप आगे जा ही नहीं सकते हो। तो इस सपने को बेहतरीन बनाने के लिए एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत बेहतर तरीके से बनाया है। तो फिर से जय माता दी आपको, और फिर से जय माता दी आपको। भाई जी, अब एक अहम सवाल है, क्या कोई अपनी कुंडली पढ़कर, कुंडली को समझ के अपनी रियल लाइफ में बदलाव कर सकता है? और अगर कर सकता है तो आपको क्या लगता है कितने % कोई चेंज किए जा सकते हैं? यार राजा जी, पूरी जिंदगी को बदल दिया जाएगा, पूरी जिंदगी बदल सकता है जो उपाय कर ले। ये इतना ज्यादा मेरा भरोसा है यार, मैं कुछ नहीं कहना चाहता अपने मुंह से कि मैं कहूँ कोई ऐसी बात, लेकिन जो मेरे साथ काम करते हैं तो वो मुझे ऐसा बोलते हैं, मुझे ये इस पे भैया नज़र ना लगे, वो ये कहते हैं कि पारस भाई कुछ भी कर सकता है। मैं सिर्फ इसलिए ऐसा कहता हूँ कि हमारे पास जो कुंडली है, जब आप कुंडली के उपाय करते हो, कुंडली की रेमेडीज़ को करते हो, अपनी राशि के हिसाब से अपने कार्य को करते हो, तो हर चीज़ को बदला जा सकता है। इसके लिए प्रूव कैसे करूं ये मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसे ही चीज़ों को करने का प्रयास करूंगा कि 4 लोगों को कहूँगा कि उपाय मत करो, 4 लोगों के साथ उपाय करूंगा, सेम ट्रैक के ऊपर उन्हें दौड़ाऊंगा काम करने में, देखते हैं कौन जीतता है। तो जय माता दी आपको, और जय माता दी आप। इसी के साथ आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत। नमस्कार।